Last class we have जरा we have started the internal structure of eyeball, where we have learned that the eyeball consists of 3 layers. Yes or no? In 3 layers, for the first layer is fibrous tunic. Yes or no? It is the outermost layer. It is the outermost layer. इसका जो एंटीरियर पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं. और पोस्टीरियर पोर्शन को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक लेयर बोलते हैं. हाँ कि ना? अरे बोलो ना. जो एंटीरियर पोर्शन, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलोगे? सब पढ़ा था. को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं. मतलब वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल है. तो उसका अगला वाला जो पोर्शन है, जो बल्ज पार्ट है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं. और जो पीछे वाला हिस्सा है, जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, जो आपको फोर्थ फिफ्थ जो आपको आई दिखती नहीं है, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्लेरा बोलते हैं या स्क्लेरोटिक लेयर बोलते हैं. हाँ कि ना? बोलो. कंजक्टिवा हम लोगों ने लिख लिया था. हेलो. लास्ट पॉइंट हम लोगों ने ये लिखा था, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल. और क्या लिखे थे बताओ? सब वही लास्ट लाइन था. लास्ट लाइन ये था कि बिकॉज़ इट लैक्स ब्लड वेसल्स. हाँ. तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसका फाइब्रस ट्यूनिक का सेकंड लेयर, दैट इज द बी पार्ट. और बी पार्ट में क्या लिखेंगे आप लोग? स्क्लेरोटिक लेयर और स्क्लेरा. हाँ कि ना? ध्यान रहे, दिस इज द पार्ट ऑफ फाइब्रस ट्यूनिक एंड फाइब्रस ट्यूनिक इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर इसका फीचर्स के बारे में बात करें, फीचर्स मतलब किस चीज से बना हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील दैट इट इज मेड अप ऑफ, साथ में लिखते चलिए, वाइट हार्ड, साथ ही साथ में ऑपेक, क्योंकि पीछे तो ट्रांसपेरेंट की कोई जरूरत है नहीं, आगे ट्रांसपेरेंट की जरूरत है क्योंकि लाइट को पास होना था. यस और नो? अरे बोलो ना. हाँ सर. आवाज कम आ रही. ऑपेक, थिक, फाइब्रस, कनेक्टिव टिश्यू. अरे हाँ कि ना? सर अभी आ रहा है. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस की अगर बात करें हम लोग तो. क्लियर है? और आई बॉल का ये कौन सा पोर्शन होता है? इनर मोस्ट या आउटर मोस्ट वाला पोर्शन? आउटर मोस्ट. नहीं नहीं नहीं, अगर आई बॉल का हम लोग बात करें ना, तो आई का अंदरूनी हिस्सा में प्रेजेंट होता है ना. अरे पोस्टीरियर पीछे, वो तो अंदर वाला पार्ट हो गया ना. तो उस बिना पर क्या है? इट इज द इनर पोर्शन ऑफ द आई बॉल. हाँ कि ना? जो पूरा का पूरा आई बॉल है उसका कौन सा पोर्शन है? ये आउटर वाला पोर्शन नहीं है, इनर वाला पोर्शन है. बात समझ में आ रहा है? मतलब ये हुआ, अगर ये फ्रंट है तो इसका पीछे ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऐसे आपका पैक्ड है कि नहीं है, तो ये आपका इनर हो गया, ये आपका आउटर हो गया. तो ये हुआ ना इनर पोर्शन ऑफ द आई बॉल. यस और नो? हेलो. बात सबको समझ में आ रही है? सो कैन वी से इट इज द इनर पोर्शन ऑफ द आई बॉल. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये नॉन वस्कुलराइज्ड होता है. मतलब वहां पर ब्लड वेसल, ब्लड की सप्लाई होती या नहीं होती? नहीं होती. इसीलिए जो अपने पास कॉर्निया होता है इसमें भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है. हाँ कि ना? जिनकी वजह से इनका हम लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इजीली कर सकते हैं. अरे हाँ कि ना? बोलो ना. हाँ सर समझा. का तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ब्लड की सप्लाई होगी नहीं. ठीक है. इसमें नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग कि जो अपना स्क्लेरोटिक लेयर है, जो आपके पास क्या है? स्क्लेरा है.
हाँ कि ना। ऑब्वियसली जब ये स्केलेरा है, आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब फाइब्रस ट्यूनिक है, तो मतलब जो हम अगर आईलिड के कांटेक्ट में अगर बात करें तो क्या होता है, तो जो आपके पास आईलिड होता है ना, तो आईलिड का एक तो आउटर मोस्ट लेयर है जो कि इन्वायरमेंट के अटैच में होती है, कांटेक्ट में होती है। जो उसका अंदर वाला लेयर होता है, हाँ कि ना, जो उसका अंदर वाला लेयर होता है वो अप टू सम एक्सटेंट जो अगला वाला पोर्शन है उसमें क्या होती है, स्ट्रेच होती है। तो कभी आप अपने आई बॉल को अगर नीचे डाउनवर्ड मूव करेंगे या अपने आई को अपवर्ड मूव करेंगे, तो आपको जो आईलिड है ना उसका इनर लेयर उसमें स्ट्रेच दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर यकीन नहीं आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो मिरर के सामने खड़ा होइए और अपने आई लिड्स को, मतलब आई बॉल को ऊपर मूव कीजिए और कंप्लीट नीचे मूव कीजिए, आपको कुछ दिखेगा। या फिर अपने आई लिड को ऊपर मूव करके देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ सर। कोई दिक्कत है? इनर लेयर ऑफ आईलिड, आईलिड मतलब ढक्कन, हाँ कि ना, स्ट्रेच्ड ओवर, एंटेरियर का मतलब आगे, एंटेरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा, बोलो ना। हाँ और सर। इसी को क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा बोलते हैं। कभी आपने नाम सुना है क्या कंजक्टिवा मेरे मुंह से? हाँ कंजक्टिवाइटिस होता है। सर डिजीज होता है ना? हाँ। कंजक्टिवा डिजीज ये तो पार्ट है, आइटिस से इन्फ्लेमेशन होता है, हाँ कि ना। आइटिस से, ITIS का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। इसमें स्टार डाल के एक पॉइंट लिखेगा कि कंजक्टिवा जो होती है आपके पास, कंजक्टिवा इट इज द थिनेस्ट एपिडर्मिस इन एनिमल बॉडी। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? थिनेस्ट एपिडर्मिस इन एनिमल बॉडी। कोई दिक्कत है क्या? हेलो, नो सर। आगे बढ़ूं? नेक्स्ट लिखिए। सर एक मिनट। एक मिनट। दूसरा लेयर फाइब्रस ट्यूनिक। पहला तो ये हो गया आपके पास। अब मैं दूसरा लेयर की बात कर रहा हूँ। दूसरा लेयर क्या है? वस्क्यूलर ट्यूनिक। अरे बोलो ना, वस्क्यूलर। मैंने बोला था कितना लेयर होगा, 1 2 3। अरे कितना दो लेयर पार्ट्स होगा? में डिवाइड होगा बोला था आपने। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। फाइब्रस ट्यूनिक तो खाली कॉर्निया और स्क्लेरा में ही है ना डिवाइड। मैडम जी, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आई बॉल जो होती है ना आपकी, इनके पास 3 लेयर होती है, जिनमें से पहला लेयर कौन सा है? फाइब्रस ट्यूनिक है। मतलब कुछ ऐसा करके है कि आई बॉल का आउटर मोस्ट लेयर ये वाला हो गया, हाँ कि ना। मतलब कुछ ये पिछला वाला पोर्शन है और कुछ ये आपके पास ये अगला वाला पोर्शन है। तो अगला वाला पोर्शन को हम लोगों ने कॉर्निया बोला, पिछला वाला पोर्शन को हम लोगों ने स्क्लेरा बोला। तो हुआ तो आउटर मोस्ट ना, उसके बाद होगा ना उसके बीच वाला, अरे हाँ कि ना, फिर उसके अंदर है वो तीसरा वाला। बात समझ में आई कुछ क्या? नहीं समझा, मुझे वापस समझाओ ना। देखो, मैंने बोला, अब मैंने क्या बोला, जो आपका ये पूरा का पूरा क्या है, आई बॉल है कि नहीं? हाँ आई बॉल का जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाला, इसका, अब ये आई बॉल यहाँ पर आपका आईलिड होती है, इधर आईलिड होती है, और ये आपका पूरा का पूरा अंदर रहता है, हाँ कि ना। हाँ ये सर। पूरा का पूरा आई बॉल का आउटर मोस्ट लेयर को हम लोगों ने क्या बोला? फाइब्रस ट्यूनिक बोला। हाँ ये फाइब्रस ये 2 पार्ट में बटे हुए हैं। जो अगला जो रेड पोर्शन है उसको हमने कहा कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट है क्योंकि लाइट को पास होना होता है, हाँ कि ना। नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा। इसका जो उसी लेयर का पिछला वाला जो रीजन है, पिछला वाला जो पोर्शन है, उसको हम लोगों ने कहा स्क्लेरा। बात समझ में आई? तो सबसे आउटर मोस्ट तो हमारा स्क्लेरा है ना। स्क्लेरा ही है, और स्क्लेरा का ही हिस्सा कौन सा है? कॉर्निया है। मतलब हाँ एक्चुअली जो में जो आगे की आउटर तरफ होगा वो कॉर्निया है ना आई बॉल में। आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है एक्चुअली फाइब्रस ट्यूनिक। इसका 2 पार्ट है, एक आगे वाला पार्ट का अलग नाम है, पीछे वाला पार्ट का अलग नाम है। हाँ सर समझा।
समझा क्या? सर तो अपने वास्कुलर ट्यूनिक में स्क्लेरा का क्यों नहीं लिखा नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये दूसरा लेयर है, आगे हम लोग तीसरा भी लेयर पढ़ेंगे। सर तो अच्छा आपने इसके बाद ही क्यों लिखा है? अच्छा, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन हो रहे हो। अब ठीक है ना, कंफ्यूजन दूर हो गई। हाँ सर। मैं थोड़ा लिखा था कि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट नंबर लिखिए, दूसरा नंबर देखेंगे सर एक वस्तु। पीछे का दिखा दो ना सर, 1 मिनट। भाई तुम्हारा वही हाल है ना, क्या बोलते हैं, बेबी को बेस पसंद है ना, ऐसा काम मत कीजिए, गलत बात। एक ऐसे का एक स्टूडेंट मेरे क्लास 11th में है, वो भी ऐसे ही करती, सर पीछे हुआ। हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए वस्क्यूलर ट्यूनिक। कौन सा ट्यूनिक? वस्क्यूलर ट्यूनिक। अरे वस्क्यूलर मतलब क्या? यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? सर होंगे। होंगे। नहीं हों- हाँ, इसका मतलब इट इज द सेकंड आउटर मोस्ट, मतलब आउटर मोस्ट के जस्ट अंदर। तो क्या मैं अगर 3 लेयर है, 1 2 3, तो दूसरा वाला होगा तो उसको बोल सकते हैं ना, इट इज द मिडिल लेयर। बोलो ना, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ आई बोल। बात समझ में आ रही है? आगे ना। अच्छा, एक पॉइंट पिछले वाले में आप लोग और ऐड कर लेना, ये जो आपके पास नॉन वास्कुलराइज्ड है ना, कलर में कैसा होता है ये? वाइट होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? वाइट इन कलर। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट ऑफ आई। क्या बोलते हैं? वाइट ऑफ आई बोलते हैं। बोलो ना। अरे बात समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। हम्म, यस सर। सर इसका लास्ट पॉइंट का वापस बताओगे क्या मीनिंग, क्या बोला आपने? ये वाला। इनर लेयर ऑफ eyelid stretched over the anterior part. सबको वीडियो ऑन करो फिर तब, मुझे लगा बिना वीडियो हो जाएगा। सर समझ रहे हैं, मतलब वो नहीं तब समझा। मैंने वीडियो ऑन कर लिया तो सभी करो फिर, अब मुझे लगा ऐसे हो जाएगा। सो कमिंग टू नेक्स्ट, तो मैंने क्या बोला, नेक्स्ट लेयर इज द वस्कुलर ट्यूनिका, या वस्कुलर हम लोग ट्यूनिक बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे? होंगे। पक्का? तो जब इसके लेयर के अंदर है, मतलब सेकेंड लेयर है, तो ये भी हो सकता है कि इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द आई बोल। यस और नो? साथ ही साथ में ये आई का कौन सा पार्ट होता है? कलर्ड पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? कलर्ड पार्ट ऑफ आई बॉल। बात समझ में आ रही है? Yes. मतलब ये हुआ कि इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। हाँ कि ना? रिचली मतलब काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगे। रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज। हाँ कि ना? ब्लड कैपिलरीज। So it is richly supplied with blood capillaries. Yes or no? Due to the presence of a large number of blood capillaries, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाईली वस्कुलराइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज हाईली वस्कुलराइज्ड। हाईली वस्कुलराइज्ड। बात समझ में आई? हाँ कि ना? इसके पास मेलानिन पिगमेंट पाई जाती है। बात समझ रहे हो? इस लेयर में क्या पाई जाती है? मेलानिन पिगमेंट पाई जाती है। मेलानिन पिगमेंट is present in this layer, is present in this layer। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। नहीं। हाँ, इसी की वजह से, इस मेलानिन की वजह से कुछ पर्सन में अलग अलग कलर के आई होते हैं। किसी, हाँ कि ना, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन होता है, इसी मेलानिन की वजह से। बोलते हैं ना ब्लू आईज, हेप्नोटाइज कर दी मैंने, आगे नहीं पता। अरे है कि नहीं? तो ये हाँ इसी सर। वजह से अलग अलग कलर होता है आई का अलग अलग पर्सन में। क्लियर है? अगर हम लोग इस लेयर के बारे में बात करें, दिस लेयर इज फर्दर, इट हैज फर्दर 3 पार्ट्स, इट हैज 3 पार्ट्स। जैसे पहले वाले के पास कितने पार्ट थे? 2 पार्ट थे ना। पहला अगर पार्ट के बारे में हम लोग बात करें, दैट इज द कोरवाइड लेयर। कौन सा लेयर? सर नहीं हुआ था। बाहर फेंक दूंगा। हुआ? नहीं सर। हाँ सर। हो गया। पहला पार्ट इसमें क्या है? कोरवाइड लेयर। हम लोगों ने जब डायग्राम देखा था, क्या आपको वहां का कुछ याद है? तो सेकंड मोस्ट और थोड़ा सा कुछ देर तक था और फिर बाद में जाकर खत्म हो गया था, हाँ कि ना? मतलब बहुत कम, बहुत पतली सी लेयर थी आगे जाकर ले, दैट इज द कोरवाइड लेयर, हाँ कि ना? बोलो ना। तेरह के बाद ही आपने कोरोइड लिखवाया था ना। हाँ, इसके लेयर के बाद क्या होगा? कोरवाइड होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? रेटिना होगा, हाँ कि ना? लेकिन ये जो कोरवाइड लेयर है, ये जो वस्कुलर ट्यूनिक है, जो जो सेकंड लेयर है, जो मिडिल लेयर है, इसके 3 पार्ट हैं। एक कोरवाइड है, एक सिलियरी बॉडी है, एक आइरिस है, आगे ना? कहीं पर ये बहुत पतला होगा, कहीं पर ये थोड़ा सा फैला हुआ होगा, आगे ना? तो पहला लेयर आपके पास क्या है? कोरवाइड लेयर। बात समझ में आ रही है? अगर इसका मैं लोकेशन के बारे में बात करूं, इसका इसका लोकेशन के बारे में बात करूं, जैसे आपको न्यूक्लियस का अगर लोकेशन पता करना है, तो आप क्या बोलोगे कि जहां पहले थी उसके और गणेश मेडिकल के बीच में पड़ता है, आगे ना? बोलो ना। पिंक कलर की बिल्डिंग है। बात समझ में आ रही है? तो वैसे जो आपका ये वस्कुलर ट्यूनिक है, इट इज जस्ट लाई बिलो द स्क्लेरेटिक लेयर, स्क्लेरेटिक लेयर, हाँ कि ना? लाई बिलो स्क्लेरोटिक लेयर। क्लियर? इनके पास बहुत सारे पिगमेंट्स होती हैं, कंटेन्स abundant pigments, abundant pigments, pigment cells, ठीक है? ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ब्लड वेसल्स भी होते हैं, एंड लुक ब्लूइश इन कलर। कैसे दिखता है? ब्लूइश दिखता है। क्लियर? बोलो ना, आगे ना? हाँ सर। अच्छा, ऐसा होने की वजह से ये जो कोरवाइड लेयर है, बेसिकली ये पूरे एरिया को कैसा बनाता है? डार्क बनाता है। ऑब्वियसली अगर डार्क होगा तो वहां पर कोई और अदर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाए। बात समझ में आ रही है? वहां पर कोई और रिफ्लेक्शन नहीं हो पाए, इसलिए क्या होती है? ये लेयर, कोरवाइड लेयर, इसको जो भी वहां पर केविटी प्रेजेंट होती है लेंस के बाद, उसको क्या करता है? डार्कन्स बनाता है, मतलब अंधेरा बनाता है। बात समझ में आ रही क्या? हाँ सर। It darkens the cavity of eyeball, cavity of eyeball का क्यों? to prevent internal reflection, internal reflection। बात समझ में आई क्या?
कोई दिक्कत है? दूसरा काम, जो रेटिना है ना, उसको नरिशमेंट कौन देगा? तो कोरोइड लेयर देगा, हाँ कि ना? इट नरिशेस द रेटिना। बात समझ में आई क्या? दूसरा पार्ट लिखिए, बी पार्ट, दैट इज द सिलियरी बॉडी। आपने अगर देखा होगा, आपको अगर जरा से भी याद होगा, जो आपका कॉर्निया था, कॉर्निया के अंदर जिससे लेंस हेल्ड थी, वो सिलियरी बॉडी था कि नहीं था? हाँ। तो बी पार्ट लिखिए। और बी पार्ट किसका है? टुनिका, वस्कुलर ट्यूनिक था कि नहीं था? अरे बोलो ना। हाँ सर। सिलियरी बॉडी। बेसिकली अगर इस लेयर के बारे में बात करें, इट इज द लोअर swollen फूला हुआ सा पोर्शन बिलो लिम्बस। और ये सर लिम्बस क्या होता है? हमने तो लिम्बिक सिस्टम पढ़ा है, पर ये लिम्बस क्या होता है? ये लिम्बस क्या होता है? लो, अरे लिम्बस के बारे में याद है या सिर्फ लिम्बिक सिस्टम ही याद है? चलो कोई नहीं। लिम्बस क्या है आपके पास? तो इसके लिए स्क्लेरा एंड स्क्लेरोटिक लेयर जो था उसके बीच का जॉइंट को बोलते हैं ना। हाँ, इसके लिए रहा कॉर्नियल जंक्शन को तो बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ऊपर भी आपके पास क्या होगा? ये जंक्शन होगा, और नीचे भी होगा। तो इसकी नीचे तो प्रेजेंट होगा ना, इन बिटवीन दिस, हाँ कि ना? अरे बोलो ना। हाँ सर। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना। पहला ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इनके पास क्या होती है? सीलियरी प्रोसेस होती है। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आउटग्रोथ होता है कि नहीं होता है? इट हैज ciliary process which protects the eyeball, हाँ कि ना? which protects the eyeball। कोई दिक्कत है? बोलो ना। हेलो। नहीं ऐसा देख। इसी का नेक्स्ट लेयर लिखिए, मतलब नेक्स्ट इसके पास क्या होगा? सर इट एक हैज ciliary muscles। ciliary muscles सर एक बार पीछे लीजिए ना। सर आप ऐसे आगे लेते जा रहे हो सीधा। which protects the eyeball। क्लियर है? लोअर swollen पोर्शन बिलो द कॉर्नियल स्क्लेरो जंक्शन के नीचे इनके पास कुछ सिलियरी प्रोसेस होती है जो कि आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है, हाँ कि ना? अरे बात समझ में आ रही है तुम लोगों को क्या? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट। थोड़ा फास्ट लिखो तुम लोग। हाँ सर। इट हैज सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स में आपके पास दो टाइप का मसल होगा। मैंने कहा था एक सर्कुलर होता है और एक मेरिडोनल होता है, मेरिडोनियल, हाँ कि ना? मेरिडियोनल। इन दोनों मसल्स की वजह से ये क्या करता है? आपके आई लेंस, आपके जो लेंस है उसको ऊपर से नीचे से ऐसे करके हेल्ड करके रखता है, दिख रहा है? इसी के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से आई लेंस जो आपके पास है ना, उसको उसका फोकल लेंथ बढ़ाता है, घटाता है,
बढ़ाता है, घटाता है। मतलब अगर इसको स्ट्रेच करेगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो फोकल लेंथ घट जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हेलो सर तो सिलियरी बॉडी वो है जो लेंस को पकड़ के रखा है, वही है ना? हाँ, जिससे लेंस है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, डायग्राम जस्ट मैं शो करने वाला हूँ। ठीक है सर। इतनी समझ में आई आप लोगों को? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए सी पार्ट इसका, दैट इज आइरिस। क्या लिखिए? आइरिस। कमिंग टू नेक्स्ट वी हैव आई थिंक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है डायग्राम? हेलो, हाँ सर। अगर इसकी बात करूं, ये तो रेटिना है जो कि पीछे तक रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? ये कौन सा है? नर्वस लेयर ऑफ रेटिना, जिसमें नर्व्स प्रेजेंट होंगे। मैंने कहा कि आउटर मोस्ट लेयर को मैंने क्या बोला? स्क्लेरा बोला या स्क्लेरोटिक लेयर बोला? हाँ कि ना? इसके आगे वाला पोर्शन को मैंने क्या बोला? कॉर्निया बोला। अरे बोला कि नहीं? हाँ। हाँ। उसके अंदर क्या होगा? जो दूसरा लेयर वो कौन सा होगा? कोराइड होगा कि नहीं होगा? अभी जैसे हम लोगों ने बात किया, अभी जो मैंने क्या बोला, जो मिडिल वाला लेयर है दैट इज द वस्कुलर ट्यूनिक, इनके पास 3 पार्ट है। पहला वाला तो मैंने बोला कोरोइड। अब कोरोइड क्या होता है? आगे जैसे कुछ सिलियरी प्रोसेस रखता है, कुछ सिलियरी मसल्स रखता है। ये मेरिडोनियल सिलियरी मसल्स है, हाँ कि ना? हाँ। ये सब किसके पार्ट हो गए आपके पास? अरे बोलो तो, कौन सा ट्यूनिक? वस्कुलर ट्यूनिक, यस और नो? वस्कुलर ट्यूनिक। उसके पार्ट्स हो गए आपके, ये मेरिडोनियल मसल्स हो गया, सिलियरी मसल्स हो गया, और ये सिलियरी प्रोसेस हो गया। तो ये जैसे ऊपर से हेल्ड है वैसे नीचे से भी हेल्ड होगा, हेल्ड होगा कि नहीं होगा? फाइनली दिस इज कनेक्टेड विद अ सस्पेंसरी लिगामेंट, हाँ कि ना? एंड दिस सस्पेंसरी लिगामेंट इज कनेक्टेड टू द सिलियरी मसल्स। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, और ये क्या है आपके पास? आइरिस है। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके एपर्चर को छोटा बड़ा करता है। जैसे आप अपने कैमरे के लेंस को जो कुछ घुमाने का होता है ना, घुमाते हो तो उसका अपर्चर छोटा बड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है या नहीं? मुझे साफ साफ बताओ। होता है। कैमरा यूज किया है? हाँ। हाँ मैंने सर। यूज नहीं किया है, पर आपने किया है तो आपको पता होगा, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ। तो जब उसको आप कुछ आगे पीछे घुमाते हैं, वो वाला कैमरा नहीं, जो आता है ना इसका अच्छा वो। हाँ बड़े सर, वो वाला, इतना यूज नहीं किया। मूवीज में तो देखा होगा ना। हाँ वो मतलब उसका अपर्चर हाँ, बड़ा तो छोटा। उसको घुमाने कम बेसिक DSLR कंडीशन। ना। हाँ, डीएसएलआर। अब DLSR हो या DSLR हो, बस कैमरे से मतलब है ना, या कुछ भी हो, कोई सा भी DS हो, तो क्या करता है? चलिए वो उसका अपर्चर को छोटा बड़ा करता है ताकि वो इमेज अपने हिसाब से हम सेट कर सके। तो फाइनली क्या हुआ? ये जो आई लेंस इज कनेक्टेड विद द सस्पेंसरी लिगामेंट, तो ऊपर से भी है तो नीचे से भी होगा, हाँ कि ना? और ये जो लेंस है इट इज कवर्ड बाय लेंस कैप्सूल, हाँ कि ना? कवर्ड बाय लेंस कैप्सूल। ये डायग्राम बनाने में आप लोग कितना टाइम लगाओगे? ज्यादा नहीं लगेगा। कितना मिनट? 5 मिनट तो रहेगा सर। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी डायग्राम बनाइए। सर सारे लेबलिंग भी। कौन सा लेयर? कंजक्टिवा ना। ये जो अपना आईलिड हो गया, ये आपका आईलैश हो गया। यहाँ पर जो पतली सी लेयर होती है जो इस पे आपके कॉर्निया पे स्ट्रेच होती है, इसको मैंने क्या बोला था? कंजक्टिवा बोला, हाँ कंजक्टिवा। हाँ कि ना? हाँ। और ये थिनेस्ट होती है, थिनेस्ट एपिडर्मिस इन द होल एनिमल बॉडी। क्लियर? तो इन दिस वी हैव डिफरेंट लेयर, हाँ कि ना? अगर हम लोग आइरिस के बारे में बात करें तो बेसिकली इनके पास जो आपके पास प्यूपिल है, जो एपर्चर है, इसको कंट्रोल करने कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा, उनके हिसाब से एपर्चर रेगुलेट होता है, हाँ कि ना? जो मैंने आपको बताया था अभी, कोरोइड लेयर या वस्कुलर ट्यूनिक, ये क्या होता है? किससे सेपरेट होता है? स्क्लेरोटिक लेयर से सेपरेट होता है कॉर्निया के जस्ट बाद।
हाँ कि ना। और फिर क्या होता है, जो मैंने अभी कुछ कलर्ड बोला था ना, कलर्ड बॉडीज बोला है कि नहीं बोला था, जो सामने आपको दिखती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं क्या? मतलब कॉर्निया के अंदर होगा या कॉर्निया से बाहर होगा आइरिस? अंदर। अंदर होगा। क्योंकि ये पार्ट किसका है, वस्कुलर ट्यूनिक का है ना, तो ऑब्वियसली कॉर्निया के अंदर होगा। आगे ना, तो इसमें हाँ पहला पॉइंट लिखेगा आप लोग, थोड़ा सा मैं कुछ एरो बना रहा हूँ, आपको इसे बनाऊं, ठीक है ना। कोरोइड लेयर, कौन सा लेयर, कोरोइड लेयर, और वस्कुलर ट्यूनिक, वस्कुलर ट्यूनिक बोलिए, separates from sclerotic layer, sclerotic layer just after cornea, just after cornea। को समझ में आया? जैसे कॉर्निया शुरू होती है उसके जस्ट बाद ही क्या होता है, इनका सेपरेशन शुरू हो जाती है, मतलब ये आपको अलग अलग दिखेगा। अरे हाँ कि ना। और कुछ क्या, कुछ इनर साइड में होगी और थिन थिन टाइप का होगा, बोलो ना। सर वो लेबल करना था क्या लास्ट वाले जो डायग्राम में? मैं करवाऊंगा, पहले ये तो समझो, डायग्राम बना लिए बाद में लेबलिंग कर लेना, अभी मैं कराऊंगा। ये समझा कि नहीं कर दिया समझा? था सर, क्या हुआ? कर दिया था लेबलिंग। नहीं, किसी का रह गया ना। ये वाला बात समझ में आई क्या, जो हमने बात किया स्केलेटल लेयर का, या फिर हमने क्या कहा, इससे जो आइरिस सेपरेट होगा ये कहां पर होगा, जैसे कॉर्निया शुरू होती है ना, जैसे मान लो जहां जिस पोर्शन में कॉर्निया शुरू होती है उसके जस्ट बाद में ये सेपरेट होकर के लेंस की तरफ बढ़ेगा और पतली सी और इनरवर्ड फोल्ड हो जाएगा। हाँ कि ना। अगर ये मान लो आपके पास ये क्या है, कॉर्निया है, इधर से आपके पास क्या कोरोइड आ रहा था ना, ये तो होता था ऐसे होता है ना पूरा, ये इसके साथ में होता, लेकिन होता है क्या है, आगे चलते चलते ऐसे अलग हो जाता है और इनरवर्ड फोल्ड हो जाता है, आगे ना, और कुछ इस तरीके का एपर्चर फॉर्म करता है। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो। हाँ सर। थोड़ा सा अगर फील करेंगे तो समझ में आसानी होगी। दैट इंक्लाइंस इनर साइड towards inner side and forms a colored screen, colored screen। इसी कलर्ड स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। आइरिस। क्लियर? आगे बढ़ूं? नहीं। 1 मिनट से। नहीं। लेवलिंग के लिए मैं डायग्राम भेज दूंगा ना, बाद में कर लेना, ठीक है। सर वो तो मैंने ले लिया ना डायग्राम, कर लूंगी सर। सर आप एक सेपरेट ग्रुप बनाने वाले थे ना हमारा अभी। अब ये जो आइरिस है ना, इनके पास जो मसल्स होती है, इसका ओरिजिन कैसा होता है, मसल्स ऑफ आइरिस, अरे बोलो, एक्टोडर्मल होती है। कैसे होती है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। कोई दिक्कत? अरे बोलो, अरे हाँ कि ना, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ
मसल्स ऑफ जो बॉडी होती है वो कैसा होता है बोलो। अरे मसल्स ऑफ, देखो मसल्स ऑफ आइरिस क्या हो गया, एक्टोडर्मल हो गया। मसल्स ऑफ रेस्ट बॉडी क्या होती है, बजड़ो बोलो। मेसोडर्म। मेसोडर्मल। भूलना मत, मेसोडर्मल और ऐसे। कोई दिक्कत है क्या, आके ना। अब ये जो आइरिस है ना, ये कौन है, आई से रिस। तो आइरिस के बीच में क्या होता है, एक सेंटर होता है, एक एपर्चर होता है उनके सेंटर में, उसी को क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, आगे ना। तो नेक्स्ट लिखिए, प्यूपिल, पीपल नहीं, या पीपल के पीछे क्या तो बोलते हैं, नहीं पता। प्यूपिल इज प्रेजेंट एक मिनट, इसमें लिखिए aperture is present in the center of iris, सेंटर ऑफ आइरिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। यही वो प्यूपिल है जहां से लाइट रे इंटर करती है। तो नेक्स्ट इसमें लिखिए, लाइट रेज इंटर इन द eyeball through pupil, हाँ कि ना। सी ग्रुप का नाम क्या रखना। पहले पढ़ लीजिए, बोल दूंगा। इतना लिखा कि नहीं लिखा। इनके पास दो टाइप ऑफ मसल्स होती है, टू टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट। टू टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट, हाँ कि ना। इसमें पहला होता है आपके पास, पहला होता है आपके पास रेडियल डायलेटरी, डायलेटरी मसल्स, आगे ना। दूसरा होता है सर्कुलर स्फिंक्टर, सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स, आगे ना। अब देख मतलब सिंपल सा अगर टर्म में बोल रहा हूँ, एक रेडियल मसल होता है, एक सर्कुलर, मतलब एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल, एक होता है सर्कुलर मसल, आगे ना। बोलो ना, मतलब कुछ इस तरीके से। हाँ। लॉन्गिट्यूडनल नहीं बोल सकते हम इसको। मान लो ये आपका क्या है, सर्कल है, तो कुछ मसल्स ऐसे होती है, हाँ कि ना, कुछ मसल्स ऐसे होती है। हो गई ना सर्कुलर मसल और रेडियल मसल। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एपर्चर क्या होगा, उस हिसाब से रेगुलेट करेगा, ये रिलैक्स करेगा उस हिसाब से एपर्चर रेगुलेट करेगा, हाँ कि ना। बात समझ में आई क्या, बोलो आप लोगों को। हेलो। जो बाहर वाला होता है ये क्या होता है, आउटर होता है। आउटर मतलब कि ये अनस्टिरेटेड होता है, अकेला कौन सा, रेडियल वाला। आगे आगे मैं बढ़ूं क्या। सने एक मिनट। जो हम लोग पहला वाला बात कर रहे थे किसके बारे में, आउटर वाला, जो आपके पास रेडियल था ना, रेडियल मतलब रेडियल डायलेटरी मसल्स, रेडियल डायलेटरी मसल्स। बेसिकली इसको हम अगर समझे तो ये क्या होता है, अनस्टेरेटेड आउटर मसल होता है, आगे ना, अनस्टेरेटेड मसल्स
जो कि आउटर साइड प्रेजेंट होती है, हाँ कि ना। when these are expanded in the iris breath wise present होती है, मतलब इनका जो सरकमफेरेंस होगा उनके हिसाब से, जैसे आपके पास ये हो गया तो कुछ इस तरीके से मसल्स आपके पास होगी, और यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एपर्चर होगी। बात समझ में आ रही है क्या? iris becomes constricted if these muscles contracted, हाँ कि ना, बोलो ना, हेलो। तो रिपीट करो, क्या बोला आपने? मैंने बोला, अच्छा पहले पॉइंट लिख लीजिए इसको, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें लिखिए iris becomes constricted if these muscles contract, and diameter of pupil बढ़ेगा घटेगा? हाँ जी, मैंने क्या बोला? घटेगा ना बढ़ेगा ना। सर, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पास में आएगा ना आइरिस के मसल। देख, मैंने क्या बोला, ये रेडियली प्रेजेंट होता है, एपर्चर यहाँ प्रेजेंट हुआ, जब ये आपस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हाँ, बढ़ेगा बढ़ेगा सर, तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ेगा, बढ़ेगा। मतलब एपर्चर बढ़ेगा, ज्यादा लाइट अंदर आएगी, हाँ कि ना। अब जब ये रिलैक्स करेगा तो एपर्चर छोटा हो जाएगा। अच्छा, ये आइरिस में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर करती है? जहां पर आप डीम लाइट में होते हैं, अरे हाँ कि ना। जब आप बहुत ब्राइट लाइट पे होते हैं तो ये आइरिस रिलैक्स हाईलाइट कर। हाँ कि ना। और बहुत ज्यादा ब्राइट पे रहेंगे तो आपका आंख तो भी दुखने लगता है, क्योंकि वो बहुत देर तक वो रिलैक्स, कुछ ज्यादा ही रिलैक्स मोड में चला जाता है, और ज्यादा रिलैक्स करना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है कि नहीं होता है? बोलो ना, समझ में आ रही है तुम लोगों को क्या? तो मैंने सिंपल सी बात, whenever the iris becomes constricted if these muscles contract and diameter of pupil increase, आगे ना, तो आइरिस कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। अरे मसल्स इसके ऊपर था ना, ये सिकुड़ जाएगा तो इसका मतलब एरिया बढ़ जाएगा। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। इसमें नेक्स्ट लिखिए, इट हैपन्स इन डीम लाइट। कहाँ पे होती है? इट हैपन्स इन डीम लाइट, मतलब लो ब्राइटनेस। सर तो ब्राइट में होना चाहिए ना? क्या? नहीं, वेरी गुड, डिम वेरी लाइट। गुड, वेरी डिम गुड। लाइट सर। डीम लाइट मतलब ब्राइटनेस कम। जैसे मैं सारा लाइट रूम का बंद कर दूं ना तो क्या हो जाएगा? डिम लाइट। अब सारा जला क्या हो जाएगा? ब्राइट लाइट। इसको डिम लाइट है तो हमें ज्यादा रोशनी, हमें लाइट रे ज्यादा चाहिए ना, हाँ तो एपर्चर बड़ा करना पड़ेगा, एपर्चर बड़ा करना पड़ेगा, हाँ कि ना। मैं इसका एक अच्छे डायग्राम बना अभी आगे बना देता हूँ, अभी बना देता हूँ, रुक जाओ। अच्छा लग रहा है? हाँ सर। ना भी लगे तो समझ लेना अच्छा है। क्या है? अच्छा है। अच्छा, अगर मैं समझाना चाहूँ तो क्या तुम लोग समझोगे? ये वाला आपके पास कौन सा मसल है, सर्कुलर होगा कि नहीं होगा? ऐसे एक नहीं, वैसे बहुत सारा होगा ना यार, एक मैं सर्कल बनाया हूँ। और ये वाला कौन सा हो गया, रेडियल होगा कि नहीं होगा? बोलो, अरे बोलो। हाँ सर। सबका मैं स्कीमा बना दूंगा, बता रहा हूँ। क्लियर?
और बीच में एक छोटा सा मैं व्हाइट डॉट बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ूं क्या, बोलो। और ये कैसे रेगुलेट करता है? इस डायरेक्शन में, कंस्ट्रक्शन इस डायरेक्शन में होगा और रिलैक्स अपने आप में हो जाएगा। बोलो बोलो गधेड़ो। आगे बढ़ूं क्या, बोलो। हाँ सर। और जब ऐसा हो, जब वो डिम लाइट में इस तरीके से करे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडरियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडरियासिस। क्लियर है? जहां पर वो पीपल का डायमीटर बढ़ जाए और ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? मिडरियासिस बोलते हैं। आगे बढ़ो मैं। नो सर। इसमें लिख लो मसल्स ऑफ आइरिस। मसल्स ऑफ आइरिस। नेक्स्ट लिखो सर्कुलर स्फिंक्टर मसल। सर वो डायग्राम भी हाँ एरो बना है। आउटवर्ड, एरो आउटवर्ड, एरो आउटवर्ड। वो एरो क्या दिखा रहा है सर कि वो कॉन्ट्रैक्ट किस डायरेक्शन में होगा? आउटसाइड, आउट, रेडियली आउट का मतलब क्या होता है? अरे रेडियस सेंटर से आउटसाइड जाती है ना, या फिर बाहर से अंदर आती है? बोलो ना। सेंटर से बाहर जाती है। हाँ, समझदार हो तो समझदारी दिखाओ। बोलो ना। हाँ सर, हो गया।